जय श्री कृष्ण। ज़्यादा उम्मीदें न पालो जिनकी खुद की उम्मीदें कम हो, उनसे उम्मीदें रखो जिनमें कुछ दम हो। ज़्यादा उम्मीदें न पालो जिनकी खुद की उम्मीदें कम हो, उनसे उम्मीदें रखो जिनमें कुछ दम हो। अर्थात हमें परमात्मा पर ही उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। जब आदमी बड़ी शक्ति से जुड़ जाता है तो छोटी मोटी शक्तियाँ उसे परेशान नहीं करती हैं। यदि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो भी व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है, भक्ति भाव में रहता है, तो उसे संसार की समस्याएं इतनी बड़ी नहीं लगती हैं। जब तक अर्जुन कृष्ण से नहीं जुड़े थे, उन्हें परमात्मा नहीं माना था, तो उसे संसार में सभी शक्तियां डरा रही थी, भयाक्रांत कर रही थी, मोहग्रस्त कर रही थी। वह भीष्म, पितामह, द्रोण इत्यादि परिजनों से भयाक्रांत था, साथ साथ में उनसे प्रेम भी करता था, इसलिए युद्ध न करते हुए मोहग्रस्त हो गया। वह कृष्ण को पहले भगवान मान ही नहीं रहा था। जब वह पूरी तरह शरणागत हुआ और विराट रूप देखा, तब उसे समझ में आया कि सबसे बड़ी शक्ति तो कृष्ण है। उनसे जुड़ना ही मेरा परम सौभाग्य है, मेरा लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। जब उसे समझ में आ गया कि सबसे बड़ी शक्ति कृष्ण स्वयं मेरे सामने उपस्थित है और वे स्वयं कह रहे हैं कि युद्ध करना आवश्यक है, तो मुझे युद्ध करना ही आवश्यक है। हमें कोई न कोई स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम सत्य की तरफ हैं या असत्य की तरफ हैं। क्योंकि अर्जुन सत्य की तरफ था, इसलिए कृष्ण ने भी स्टैंड लिया। जब दुर्योधन और अर्जुन नारायणी सेना और कृष्ण को मांगने आए, तो कृष्ण ने अर्जुन के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि वह सत्य की तरफ था। और एक बार हम कोई स्टैंड ले लेते हैं, एक दिशा तय कर लेते हैं, तो हमें सदैव उसी पर रहना चाहिए जब तक उसका परिणाम ना आ जाए। कृष्ण पांडवों के साथ रहे और उन्हें विजय दिलाई। कर्ण ने भी एक स्टैंड लिया था और उसने दुर्योधन का साथ दिया। वह महान कहलाया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में कोई न कोई एक दिशा तय करनी होगी, एक लक्ष्य बनाना होगा, किसी का पक्ष लेना होगा, और जब तक उसका परिणाम ना आ जाए हमें उस पर चलते रहना होगा। क्योंकि सभी मार्ग परमात्मा की ओर ही जाते हैं, लेकिन जो हमने तय किया है उसे प्राप्त करना होगा। कृष्ण कहते हैं कि तू युद्ध से न डर, जिनको तू मारने वाला है वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये सब मुझ में ही मिल जाएगा और तू भी मुझ में ही मिल जाएगा, फिर ये सब आपस में एक ही जगह मिल जाएंगे। इसलिए ये पहले भी मौजूद थे और भविष्य में भी ये जन्म लेने वाले हैं। इसलिए इनकी जन्म मृत्यु पर शोक मत कर, क्योंकि विराट रूप में अर्जुन देखता है कि सब कृष्ण से ही जन्म ले रहे हैं और वापस उसी में विलीन हो रहे हैं। उनका आना जाना सिर्फ परमात्मा में ही हो रहा है, इसलिए इनकी मृत्यु पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव और पार्वती के संवाद में तंत्र की 112 ध्यान की विधियां दी गई है। उसी का संयोजन करते हुए भगवान अर्जुन को ध्यान की विधि के रूप में भगवत गीता उपलब्ध कराते हैं। वह ध्यान की विधि इतनी अनूठी थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। कब किसी को ध्यान उपलब्ध हो जाए हम कह नहीं सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति किसी किसी विशेष दशा में, परिस्थिति में, देश काल वातावरण में ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया और वन में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ध्यान उपलब्ध हुआ। रामकृष्ण परमहंस किसी को भी देख लेते थे तो समाधि में चले जाते थे, उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। वह कण कण में परमात्मा के ही दर्शन करते थे, देवी के ही दर्शन करते थे। उनके लिए एक क्षण की भी याद समाधि में पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी विषम परिस्थिति में ही अर्जुन को कब्जे में लिया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। जब वह विचलित हो रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है, उसे सोचने का अवसर मिल सकता है
कि ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, समाधि क्या है, मोक्ष क्या है। क्योंकि वह क्षत्रिय था तो युद्ध क्षेत्र में ही उसे ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता था। यदि हम भी अपने कार्य से बोर हो रहे हैं तो अपने ऑफिस को प्रकृति में लेके चले जाएं, पेड़ों के बीच में लेकर चले जाएं। यदि हम काम को बोझ समझते हैं तो अपने काम को ऑफिस में करते हुए बाहर लेके चले जाएं, छत पे लेकर चले जाएं। कार्य करने के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं तो भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के साथ यही किया। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और उसको युद्ध क्षेत्र में ही ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकता था, इसलिए उन्होंने इस अनूठे अवसर का भी उपयोग कर लिया और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान उपलब्ध करा दिया, विराट रूप के दर्शन करा दिए। क्योंकि उसका स्वधर्म क्षत्रिय वाला था, इसलिए उसको ज्ञान भी युद्ध क्षेत्र में ही दिया जा सकता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ज्ञान उपलब्ध हुआ। कृष्ण अपने ज्ञान को युद्ध क्षेत्र में लेकर गए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में ही अर्जुन को ज्ञान दिया जा सकता था। क्योंकि इतने वर्षों में अर्जुन को कभी ज्ञान की आवश्यकता नहीं हुई। इस घोर युद्ध में उसे सोचने का अवसर मिला कि यह युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं इन सबको देख लूं, परिजनों को। और देखने मात्र से ही परिजनों को उसमें मोह का भाव उत्पन्न हुआ। यही मोह का भाव ज्ञान में बदल जाएगा, कृष्ण जानते हैं। इसलिए पूरा गीता के 18 अध्याय उसको सुनाए गए। हर व्यक्ति की अपनी विशेष दशा होती है जिसमें वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई कोई बात चोट कर जाती है जो ज्ञान को उपलब्ध कराए। बुद्ध के साथ आनंद जीवन भर रहे लेकिन उन्हें ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध के जाने के बाद उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ। जबकि बुद्ध जब धीरे धीरे शरीर छोड़ रहे थे तो एक भक्त आकर कहता है कि मुझे भी कुछ पूछना है। भगवान बुद्ध ने अपने मोक्ष की यात्रा को रोका और उस भक्त की शंका का समाधान किया और वह भक्त उसी क्षण ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ध्यान को उपलब्ध हो गया। उसे देखकर आनंद बुद्ध से कहते हैं कि मैं जीवन भर आपके साथ में रहा और ये 2 क्षण में ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस सूत्र का पालन करते हुए आनंद ने कुछ ही दिनों में ज्ञान को उपलब्धता प्राप्त कर ली थी, ध्यान को उपलब्ध हो गए थे। यही सूत्र भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक शिष्य के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोग में आएगा। उसे मार्गदर्शन दिखाएगा कि अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों की चेतना से आपको ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं होगा। अपने आप को ही सत्य मार्ग पर संलग्न करना होगा। सत्य के स्वयं दर्शन करने होंगे। कृष्ण अर्जुन को दर्शन तो दिखा सकते थे, लेकिन देखना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। उस दिव्य दृष्टि से ही अर्जुन कृष्ण को सही रूप से समझ पाए और ज्ञान को उपलब्ध हो गए। यदि ज्ञान को उपलब्ध होते तो युधिष्ठिर का वनवास में बार बार वे अपमान नहीं करते अर्जुन और पांडव। क्योंकि युधिष्ठिर ने सभी को दांव पर लगाया था तो सभी के मन में थोड़ी बहुत नाराजगी थी और तानाकसी वनवास में करते थे। क्योंकि युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को दांव पर लगाया तो नीति ने उसका बदला किस प्रकार से लिया, उसका उपकार युधिष्ठिर ने कैसे किया। जब अज्ञातवास से पूर्व यक्ष प्रश्न करता है, जब तालाब में पानी पीने सब पांडव जाते हैं, बिना प्रश्न के उत्तर दिए यक्ष सभी को मृत्यु दे देता है और सभी तालाब के किनारे पड़े रहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जब पानी पीने आते हैं और यक्ष के कहने पर कि जब तक आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तुम इस तालाब का जल नहीं पी सकते, इस सरोवर का जल नहीं पी सकते, क्योंकि यह प्रतिबंधित है, यह मेरा सरोवर है, इसमें मेरी आज्ञा के बगैर कोई गतिविधि नहीं की जा सकती। जब युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो किसी एक पांडव को जीवित करने के लिए कहा तो उन्होंने नकुल को सबसे पहले जीवित करने के लिए कहा। तो यक्ष ने कहा कि तुमने भीम जैसे महान योद्धा, अर्जुन जैसे वीर को क्यों नहीं जीवित करने दिया। तो उन्होंने कहा कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, यदि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं तो। इस प्रकार उनके प्रश्नों के उत्तर से प्रसन्न होकर
सभी पांडवों को जीवन दान देते हैं। अर्थात नियति उपकार को कभी रखती नहीं है। युधिष्ठिर ने उनको दास बनाने के लिए दाव पर लगा दिया था, जो कि मृत्यु कारक था, तो वापस जीवन दान देकर उस ऋण से भी वे मुक्त हो गए, इसलिए वे मोक्ष को प्राप्त हुए, इसलिए सीधे ही सशरीर स्वर्ग को भी गए। उसके बाद ही पांडव लाइन पर आए और युधिष्ठिर का पुनः पूरा सम्मान करने लगे, क्योंकि वे जान गए कि बड़ा भाई बड़ा ही होता है, गुरु गुरु ही होता है, उससे आगे हम नहीं निकल सकते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण ही है, अर्जुन उससे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान है। जब अर्जुन पूरी तरह शरणागति लेता है तो ही ध्यान को उपलब्ध होता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है, और इस महासमर में भी बिना सुख दुख की परवाह किए वह युद्ध कर पाता है और पाप और पुण्य से मुक्त होकर इस युद्ध को जीत पाता है। आज से अध्याय 6 भगवत गीता का प्रारंभ होता है, जो कि ध्यान योग से संबंधित है। श्री भगवान उवाच प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्घृणम चाक्रियः। अर्थात भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है, जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, अर्थात फल के बारे में कोई चिंता नहीं करता। वह यह नहीं सोचता है कि मुझे सफलता मिलेगी ही या नहीं मिलेगी, वह इस बारे में तनिक भी विचार नहीं करता है, एक क्षण भी विचार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, फल की चिंता किए बगैर कर्म करता ही जाता है। कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि नियत कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें लगातार करते रहो, चाहे फल कुछ भी प्राप्त हो, क्योंकि उसी में मोक्ष है। सन्यासी और असली योगी वही है जो नियत कर्म कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, वही नहीं जो तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अर्थात यज्ञ करने के लिए अग्नि जलानी पड़ती है और कर्म भी करना पड़ता है। अग्नि जलाना अर्थात परिश्रम करना। दूसरा श्लोक कहता है, यम संन्यास समिति प्रायो योगम तब विद्धि पांडव न हास्यम संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंद्रियों की तृप्ति को त्यागना होगा, तभी वह सच्चा योगी बन पाएगा और सफलता को प्राप्त कर पाएगा। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना समझो। सन्यासी होना अर्थात योगी होना ही है, क्योंकि सन्यासी संयमित रहता है और योग की परिभाषा भी यही है कि संयम को प्राप्त करो। वही व्यक्ति पर ब्रह्म से युक्त हो सकता है जो संयमित है, क्योंकि प्रकृति संयम से चल रही है, नियमों से चल रही है। यदि हम नियमों को तोड़ेंगे अर्थात प्रकृति के नियमों को भंग करेंगे। योग एक प्रकार का संतुलन है, सभी प्रकार के नियमों का बैलेंस है योग, और योगी भी वही है जो परब्रह्म को तभी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात प्रकृति को तभी जीता जा सकता है, प्रकृति को तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम संतुलन स्थापित कर लें नियमों के द्वारा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, आरुरुक्षणों में योगेन कर्म करण जो मुच्यते योग रूढ़स्य तस्वे शमः कारण मुच्यते। अर्थात अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक संकल्पों का परित्यागी साधन कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग के 8 भाग हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि इत्यादि के द्वारा। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योगी कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहलाता है। जो योग सिद्ध है वह कर्म का परित्याग कर देता है, जबकि अष्टांग योग कर्म का माध्यम सिखाता है, उसके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चौथा श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थु न कर्मसु कंचनते सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़स्त दोच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके
न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ कौन होता है? तो जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जो भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात निर्लिप्त होकर कर्म करता है। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदारत्नात्मनानम नात्मनम वसादयेत आत्मन्यव आत्मन्यो बंधुरात्मने निपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें, अर्थात अपने मन को वश में रखें, अपने को नीचे न गिरने दें। मन आपको नीचे गिराएगा, सुख सुविधाओं में ले जाएगा, लेकिन हमें उसे रोकना है, संयमित करना है। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हम जीव बंधे हुए हैं इस शरीर में, तो मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी है। यदि हम उसका सदुपयोग करें, यदि हम उसे सेवक के भांति काम में लेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और वह मालिक बन जाएगा मन, तो हम नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं को नीचे खींच रहा है। वैसे ही मन भी हमको पतन की ओर ले जाने का कार्य करता है, यदि वह मालिक बन बैठे। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मनस्तमात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रु वर्तेर्तमेव शत्रुवत। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अर्थात जो मन को वश में कर लेता है वह उसका परम मित्र बन जाता है, नहीं तो वह शत्रु के समान आपका पतन हार दिलाने वाला बन जाएगा। भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, जितात्मन प्रशांत मनस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मनापनामयो। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 7वां। जिसने मन को जीत लिया है उसने एक प्रकार से परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उससे असीम शांति प्राप्त होती है और परमात्मा असीम शांति से ही युक्त है। यदि आप शांत अवस्था में बैठते हैं तो परमात्मा की अवस्था में ही होते हैं। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। ये बहुत बड़ी बात बताइए। सुख दुख में हम विचलित हो जाते हैं, सुख से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुख से ज़्यादा दुखी, सर्दी गर्मी से प्रभावित होते हैं, मान अपमान हमको सहन नहीं होता है। इन सभी चीज़ों में सम रहकर शांति को प्राप्त करता है, वह परमात्मा में ही जी रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तना कूटस्थो विजय इंद्रिय युक्त युक्त योगी समलोष्ट कामश्चन। अर्थात वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जो सभी वस्तुओं को एक समान देखता है वह योगी कहलाता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर तथा योगी कहलाता है। जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वह योगी बन जाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, जो ज्ञान उपलब्ध हुआ है परमात्मा का उसमें संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है और अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ पत्थर हो चाहे सोना हो, सभी को एक समान देखने लगता है। उसके लिए सभी एक समान हो जाता है। पत्थर भी हीरा है और हीरा भी पत्थर है, सब एक समान हो जाते हैं। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वयं इंद्रिय स्त्रनाद बंधुश्च साधु वेश्यति च पापेशो समुद्बुद्धि विषय। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है, जो सभी को एक समान देखने लग जाता है। अर्थात जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, जो अपने हितैषी भी हैं, चाहे प्रिय मित्र हों, तटस्थ हैं, मध्यस्थ है, ईर्ष्यालु है, शत्रु तथा मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को, सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक समान से देखता है,
तो वह और भी उन्नत माना जाता है, क्योंकि सभी में परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, सभी में परमात्मा ही खेल रहे हैं, उन्हीं की लीला चल रही है। उन्हीं के बीच में हमको भी अभिनय करना है, बैलेंस बनाना है, क्योंकि वह जो दाव खेल रहे हैं उसमें हमारा दाव क्या होगा वह देखना चाहते हैं। परमात्मा हमारी परीक्षा लेता रहता है कि हम किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, हम विजय होते हैं या हारते हैं, हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। और हम तभी विजय होंगे जब हम सभी को समान भाव से देखेंगे, उन पर क्रोधित नहीं होंगे, मान अपमान की हम चिंता नहीं करेंगे। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी युज्यत सतत मात्मनम रहसी स्थिति एकाकी हशिरा निराशिर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जो योगी है वह सभी प्रकार की आकांक्षाएं और संग्रह भाव, इकट्ठा करने की भावना है कि मैं ये पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लूँ, उसकी भावनाओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, मुक्त हो ही जाना चाहिए। योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। अपने शरीर, मन और आत्मा सभी को संयुक्त करके परमात्मा में लगा देना चाहिए। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। एकांत स्थान की महिमा हमने कल देखी थी। बिल गेट्स साल में 2 बार एकांत स्थान पर चले जाते थे, ढेर सारी किताबें ले जाते थे, अध्ययन करते थे, नव विचार उनके मन में आते थे। एकांत स्थान पर ही योगी जन, ऋषि जन तपस्या करते हैं, हरियाली के बीच में, झोंपड़ी में, पेड़ों के नीचे, पीपल वट वृक्ष के नीचे। तो एकांत स्थान हमको सोचने का अवसर देता है, जैसा कि अर्जुन को भी युद्ध क्षेत्र में एकांत स्थान मिला और वह ज्ञान को उपलब्ध हुआ। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और संग्रह भाव और आकांक्षाओं से मुक्त हो पाता है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, शोचो देशे प्रतिष्ठा स्थिर महात्मनः नाश्चिर्यते नाशिष्यत्र के लाश कुशोत्तरम। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रम मन कृत्वा तदिन्द्रियः उपविश्यान्सने युज्या योगमेव विशुद्ध है। अर्थात भगवान कहते हैं, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। मृगछाल अभी उपलब्ध नहीं की जाती, उस युग में प्राप्त की जा सकती थी। अभी शासन के नियमानुसार हम कंबल पे बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। उसकी विधि यह है, मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए सभी को एक सूत्र में बांधकर बिल्कुल स्थिर होकर अपने मन को न भटकाते हुए आंखें बंद करते हुए दृढ़तापूर्वक बैठ जाएं। मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करें। मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें, अर्थात आंखें बंद करके दोनों भ्रुकुट के बीच में केंद्रित करें तो आप ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं। 13वें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सम कायम विश्रो ग्रीम धार्मदम चलम स्थिर है संव्य प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा निर्लोकयन। 13वें श्लोक। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रशांत आत्मा विगत बिंबर वृत्ते स्थित मन संयम मंचित युक्त आसित मत पर। अर्थात भगवान कहते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अर्थात अपनी कमर को सीधा रखना, अपना सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊर्जा जब मूलाधार से ऊपर जाएगी तो आपको ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखना इसलिए आवश्यक बताया गया है। हम टेढ़े बैठते हैं और अपनी सभी ऊर्जा को खो देते हैं। इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें। सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर परमात्मा में ही ध्यान जो करता है वो परमात्मा को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लेता है, वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। यह योग की विधियां भगवान बता रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युद्धदेव
सदात्मनम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मनसद मधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत काम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार कछुआ अपने पूरे शरीर को समेटकर खोल में स्थिर कर लेता है, वैसे ही अपने शरीर में हम शरीर, मन तथा कर्म को संयमित करते हुए, अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो इस प्रकार से संयमित हो जाता है वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। अर्थात अपने आप को पूरी तरह संयमित रखना। हम महाभारत सीरियल में भी देखते हैं कृष्ण कितने संयमित हैं। एक सूत्र में बंधे हुए एक शब्द भी वह इधर उधर नहीं बोलते हैं। उनका मन एकाग्र है, बुद्धि एकाग्र है। वैसा जीवन हो जाना चाहिए। एक शरीर की एक कोशिका का भी उनमें भटकाव नहीं दिखता है। यह उपलब्धि संयमित व्यक्ति को ध्यान द्वारा ही प्राप्त होती है। अभी हमारा मन बिखरा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं है। जब लोग गाली देते हैं तो पता चलता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं तो वह एक सटीक तीर के समान प्रश्न का उत्तर देते हैं और जो सीधा दिल पे चोट करता है, वार करता है, उसका परिणाम निकलता है। लोग प्रभावित होते हैं और मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वह पूरी जीवन काल में योग अवस्था में ही विचरित अपना अभ्यास करते रहे, पूरी पृथ्वी पर विचरण करते रहे। उनमें कहीं पे भी असंयम का दोष नहीं दिखाई देता है। पूरी तरह संयमित उनकी वेशभूषा से लेकर उनका शरीर, मुकुट, वस्त्र, कवच, शरीर, मन, आत्मा एक लय में काम कर रहे हो ऐसा लगता है। वैसा ही जीवन प्रभु सबको जीने के लिए कह रहे हैं। जो गीता में उसके तरीके बताए गए हैं, जो जैसा स्वधर्म के अनुसार उसका पालन करता है वह मोक्ष को उपलब्ध होता है, परमात्मा को उपलब्ध होता है। ऐसा परमात्मा का वचन है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।